हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट्स. So students, today we are going to start our new session about the MCQs, because MCQs are the very important for the point of view of the MDK. अच्छा बच्चों, ये जो MCQs मैं करवाने जा रहा हूँ, बेसिकली एक मैंने चैप्टर चूज़ किया है जिसका नाम है एंजाइम. एंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू NMDK. तो आइए देखते हैं एंजाइम के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. तो बच्चों देखते हैं हम जो MCQs एंजाइम के फर्स्ट है. कोशलिन 1959 प्रपोज्ड. एक साइंटिस्ट था कोशलिन, उसने 1959 में क्या पेश किया था. नंबर 1 है, ए है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसने ये किया था. बी है इंड्यूस फिट मॉडल, सी है लॉक एंड की मॉडल, डी है रिफ्लेक्टिव मॉडल. तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कोशलिन 1959 में क्या इसने प्रपोज किया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ठीक है. अच्छा, नंबर 2 है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर पेप्सिन. बच्चों, ये जो पेप्सिन होता है, एंजाइम होता है, इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है. आपको पता होगा पीएच एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है. तो बेसिकली जो पेप्सिन की वैल्यू होता है पीएच का, वो होता है 1.4. 1.4 इज द पीएच वैल्यू ऑफ द पेप्सिन. अच्छा, थर्ड वन है an activated enzyme made of polypeptide chain and cofactor. जो एक्टिवेटेड एंजाइम बेसिकली होता है, जो भी एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, वो मेड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर से. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम. होलो एंजाइम इज एक्टिवेटेड एंजाइम मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर. क्लियर. ये तीनों एमसीक्यूज हो गए हमारे एंजाइम के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनएमडीके. अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ. एंजाइम फंक्शन इज. एंजाइम का फंक्शन क्या होता है बच्चों. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है. तो ये बच्चों जो ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है. इनऑर्गेनिक भी नहीं होता, इनहिबिटर भी नहीं होता, आल तो कह भी नहीं सकते. ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है कौन, एंजाइम. बेसिकली ये एंजाइम क्या करवाता है, स्पीड अप द रिएक्शन करवाता है. ओके. अच्छा, नंबर 5 है प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम. जो होलो एंजाइम होता है, बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटेड एंजाइम था, उसका जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है वो किसको हम कहते हैं, प्रोटीनेशियस. वो बेसिकली प्रोस्टेटिक ग्रुप को कहते हैं. ऑप्शन बी है एपो एंजाइम को कहते हैं, ऑप्शन सी है लेसिथिन को, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज बी. एपो एंजाइम इज अ प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम. क्लियर. अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ. एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू. बच्चों, एंजाइम क्लासिफाइड होते हैं कितने ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, 6 में, 4 में, 3 में. करेक्ट आंसर इज 6 ग्रुप. एंजाइम्स क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स. क्लियर. अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ. व्हाट इज अ कोफैक्टर. बेसिकली कोफैक्टर होता क्या है. तो स्टूडेंट्स, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, बोथ नन ऑफ दिस. तो बेसिकली ये बच्चों इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी. तो इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए एंड बी. कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है. अब आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ. स्टूडेंट्स, 8 अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एंजाइम. अब आपने टेम्परेचर का भी पढ़ा होगा, 0 सेल्सियस पर क्या होता है, 100 पर क्या होता है. अब बात है 0 सेल्सियस की. इसमें एंजाइम इनएक्टिव होगा, ऑप्शन बी है एक्टिव होगा, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन डी है रेप्लिकेट. बच्चों, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो एंजाइम होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है. लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है. और फिर से अगर हम इसका जो टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा. अब एमसीक्यू नंबर 9, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम. अच्छा, हमने बात की थी प्रोटीनेशियस पार्ट तो एक्वा एंजाइम था. अगर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप. बी है एक्वा एंजाइम, सी है ट्यूबुलिन, डी है आर. तो बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप. प्रोटीनेशियस पार्ट होगा एक्वा एंजाइम एंड नॉन प्रोटीनेशियस जो पार्ट होता वो क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप. अब आते हैं लास्ट, नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन लिवर.
बच्चों वो कौन सा अपना एंजाइम होता है जो कि लिवर में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है एस्ट्रेज, ऑप्शन सी है जाइमेज, ऑप्शन डी है कैटलेज। तो ये बच्चों में आपको नहीं करवा रहा हूँ। अब आप जो ये सारे बच्चे जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं एमसीक्यूज का, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नेम ऑफ एंजाइम फाउंड लिवर, वो कौन सा एंजाइम होता है जो लिवर में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है एस्ट्रेज, ऑप्शन सी है जाइमेज, ऑप्शन डी है कैटलेज। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये एंजाइम के जो हमारा वीडियो 3 है बेसिकली उसमें कवर किया है। कल मैंने वीडियो 2 दिया था जिसमें मैंने टाइम टेबल बहुत ही अच्छे से आपको बताई थी कि भाई 10 सितंबर से लेकर हम 21 सितंबर तक कैसे अपने स्केड्यूल को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू पैंडेमिक। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।